नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है नेपोलियन के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की जिसे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। नेपोलियन एक महान योद्धा विजेता था। ग्रांड एम्पायर का निर्माण उसके प्रयत्नों और प्रतिभा का परिणाम था। वह स्वयं में एक इतिहास था। उसका उत्कर्ष एक असाधारण घटना थी, परंतु उसका पतन भी कोई साधारण नहीं था। 1807 के बाद के वर्षों में उसकी एक के बाद एक पराजय ने उसको पतन के कगार पर खड़ा कर दिया। उसके पतन के लिए निम्न कारण उत्तरदायी थे। नंबर 1, नेपोलियन की महत्वाकांक्षा। नेपोलियन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह संपूर्ण यूरोप को अपने अधिकार में करना चाहता था। इसके लिए उसने अपने जीवन काल में लगभग 40 युद्ध लड़े और अधिकांश में सफलता प्राप्त की। उन सफलताओं में उसके सेना नायकों एवं सैनिकों का भी योगदान रहा, परंतु सफलता का श्रेय वह स्वयं लेने का प्रयास करता था, जिससे उसके कई विश्वसनीय सेना भी रुष्ट रहने लगी। उसकी महत्वाकांक्षा के कारण उसकी सेना थक चुकी थी और उसके अधिकांश योग्य सेनापति भी समाप्त हो चुके थे। राष्ट्रीयता का विकास। दूसरा, राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की स्थापना का विकास नेपोलियन के पतन का प्रमुख कारण रहा। यूरोपीय देश राष्ट्र भावना से प्रेरित होकर युद्ध लड़ रहे थे, जिसके आगे नेपोलियन की शक्ति टूटने लगी। अगला है समय व्यर्थ व्यतीत करना। नेपोलियन समय का बड़ा पाबंद था, लेकिन उसने 2 युद्धों में समय बर्बाद किया, जिसमें सबसे प्रमुख रूस पर आक्रमण था, जिसमें उसकी काफ़ी सेना समाप्त हो गई। दूसरी घटना 18 जून 1815 के वाटरलू युद्ध में प्रातःकाल के 4 घंटे व्यर्थ गंवा दिए, जिससे उसके भाग्य का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया। अगला कारण था नौशक्ति की दुर्बलता। इसकी थल शक्ति तो मजबूत थी, परंतु नौशक्ति बहुत कमज़ोर थी, जिसके कारण इसने ब्रिटेन को कभी नहीं हरा पाया, क्योंकि इंग्लैंड की नौशक्ति बहुत ताकतवर थी। अगला कारण है महाद्वीपीय व्यवस्था। नेपोलियन की महाद्वीपीय नीति उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। नेपोलियन ने इंग्लैंड को परास्त करने के लिए ऐसे आर्थिक युद्ध का सहारा लिया जिससे वह इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी बन गया, जो उस समय विश्व का शक्तिशाली राष्ट्र था। उसकी श्रेष्ठ नौसेना और विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य उसकी शक्ति के आधार थे, जिन्हें नेपोलियन नहीं समझ सका। इन्हीं कारणों से नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था असफल हो गई। महाद्वीपीय नीति ने नेपोलियन को आक्रामक युद्धों की नीति में उलझा दिया, जिसके परिणाम नेपोलियन के लिए विनाशकारी साबित हुए।